हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैक्स में बेडरूम डिज़ाइन की सीरीज़ में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे की टेक्सचरिंग का। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये सब टेक्सचर करके दिखाया, तो चलिए आज हम इसमें आगे देख लेते हैं टेक्सचरिंग को। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मुझे इसके अंदर टेक्सचर करनी है, ये वाला पार्ट पे टेक्सचर करनी है। ठीक है, यहाँ तो चलिए इसमें हम टेक्सचर कर लेते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले हम एम प्रेस कर लेते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। मटेरियल का स्लॉट खुल गया है, अभी आ जाइए यहाँ। और यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर मुझे एक टेक्सचर देनी है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा स्टैंडर्ड मटेरियल, देन वीरे मटेरियल, और सेम प्रोसेस रहेगा। और अभी मुझे इसमें सिर्फ कलर देनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, इस पर थोड़ी सी कलर देनी है। ठीक है, वुडन टाइप का कुछ हम कलर यहाँ पे डालने वाले हैं। जी बिल्कुल ऐसा पकड़ लीजिए इसको और कर दीजिए यहाँ पे ओके। इसे भी पकड़िए और इसे भी कर दीजिए। तो ये देखिए आपका यहाँ पे टेक्सचर आ गया है। अब मुझे इसमें कांच की विंडो, कांच की टेक्सचर देनी है, तो मैं यहाँ पे वीरे मटेरियल में जाऊँगा और सेम यहाँ पे कांच एकदम नीट एंड क्लियर होगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे और इसको कर लेता हूँ ऐसे, और इसके पीछे की ये बैकग्राउंड ऑन कर लीजिए, इससे आपको कांच क्लियर समझ में आएगा। अभी रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन को भी मैं कर लेता हूँ ऐसा वाइट, थोड़ा सा ऐसा रखेंगे ताकि कांच वाली फीलिंग्स थोड़ी सी रहनी चाहिए इसमें। तो ये देखिए आ गई। और मैं अभी इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट एंड सॉरी, थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। इसको सिलेक्ट करना है मुझे और इस पर ये अप्लाई कर देनी है। डन, तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अभी हमें इसके अंदर कर्टेन बनाना है, कर्टेन डालना है इसके अंदर। तो मैं अभी कर्टेन वो पूरा उस तरीके से कर्टेन डालूंगा नहीं, अभी मैं यहाँ पे कर्टेन यूज करूंगा। कैसे यूज करना है ये देखिए बहुत ही क्विकली, क्योंकि हमें विजुअलाइजेशन देनी है इसकी, तो इसके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हम पूरा कर्टेन बनाने बैठे। आपको क्या करना है, आप यहाँ से ये बिट मैप में और यहाँ पे मैंने कुछ कर्टेन्स के टेक्सचर रखे हुए हैं, सिर्फ वो टेक्सचर यूज करके हम कर्टेन बना लेंगे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये रहा, तो ये कर्टेन हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ओ, ये शायद मैप वाला है, तो अपने को क्या यूज करना है, इसका बम्प में है, तो आप ये कर्टेन यूज कीजिए क्योंकि उसको बम्प में देनी है, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। अभी हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसके अंदर मैप भी दे देते हैं। तो मैप के लिए हम जाना है बम्प में, और बम्प में आके बिट मैप में आइए और फिर से वही टेक्सचर को आप, इसका जो ब्लैक एंड व्हाइट टेक्सचर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे वो बम्प अप्लाई हो चुका है। ठीक है जी, चलिए तो ये तो अप्लाई हो गया अभी। और यहाँ पे अपने को क्या करना है कि बम्प के अंदर आप इसको बैक कीजिए और बम्प में आकर इसको 30 है, इसको 45 कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसमें आपको देखिए एकदम पूरे तरीके से कर्टेन का जो टेक्सचर है आपको बहुत आसानी से मिल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर सकते हैं, वो ये कि आप इस प्लेन को पकड़िए और पकड़ने के बाद यहाँ पे आप UVW मैप डाल दिया। और ये तो अपना प्लेन ही है, तो इसमें अपने को कुछ करना नहीं है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी इस पर्दे का टेक्सचर को ना ऐसे छोटा करूँगा। तो अगर हम ऐसे छोटा करते हैं ना, तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, लाइन बननी भी, अगर बन भी जाती है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और बीच में पकड़ के इसको और थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, बस इतना। डन, अभी बाहर निकल जाइए। अभी इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको सिलेक्ट करके आप इसमें भी वही UVW मैप डाल दीजिए। डाल दिया, एंगेज में पकड़ना है और इससे भी यहाँ पे कर लेना है। तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं करना है, इसमें सिर्फ 2 रखने हैं ऐसे। इसको पकड़िए और इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर दीजिए। ठीक है, सो ये अपना काम हो गया यहाँ पे, ये रहा। तो अपना यहाँ पे पर्दे का जो टेक्सचर है वो बन के तैयार है और बहुत ही ओरिजिनल आपको लगने वाला है। अगर आप इसकी रेंडरिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये बहुत अच्छा है, नो डाउट, इसमें कोई बुराई नहीं है।
बहुत अच्छी दिखेगी। क्योंकि देखो हमें क्या करना है, अभी हम कर्टन अगर बनाने जाएंगे तो ये फाइल भारी होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मुझे वो नहीं करना है क्योंकि मुझे उतना दिखाना नहीं है। तो दिस इज गुड एनफ, ठीक है, दिस इज गुड एनफ। तो इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। चलिए मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी जब लाइट हम डालेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, है ना। चलिए तो ये तो हो गया। अभी हमें यहाँ पे टेक्सचर डालनी है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर और इन सबों के भी अंदर टेक्सचर डालनी है। तो इसके अंदर टेक्सचर हम कैसे डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ पेंटिंग लगाने हैं और कुछ फ्रेम्स लगाने हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको ऑल्ट क्यू कर लेता हूँ, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने के बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप समझ लीजिए अच्छे से। वो क्या करना है आपको कि यहाँ पे आके आपको इसमें एक मटेरियल आईडी देनी होगी, ठीक है। इसमें हमें एक मटेरियल आईडी देनी है। तो आईडी कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको कर लेंगे ऐसे सेट आईडी 1 और एंटर कर देंगे। अभी अगर आप यहाँ पे 1 डालकर अगर आप चेक करेंगे तो देख लीजिए कि आपका क्या सिलेक्टेड हो रहा है, ये और बाहर का पोर्शन दोनों ही सिलेक्टेड हो रहा है। चलिए कोई नहीं, वो पीछे की बात है, तो उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इन सबको सिलेक्ट करना है, मतलब कि आप सबको सिलेक्ट कीजिए और ऑल्ट दबा के इसको हटा दीजिए। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे अगर आप आकर अगर आप इसको डिलीट करोगे ना तो देखिए ये वाला चीज़ डिलीट हो रहा है, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है हमारा। तो अभी यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके कर दीजिए 2, एंटर, डन। तो अगर हम यहाँ पे 1 सिलेक्ट आईडी करेंगे तो देखिए 1 नंबर सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पे हम 2 सिलेक्ट आईडी करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट सिलेक्टेड है। इसको डिलीट करके चेक कर लीजिए तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आईडी क्रिएट हो गया है। अब हमें इसके अंदर क्या करनी है, तो इसके अंदर हमें मटेरियल सेट करनी है, ठीक है। तो आपको जाना है मटेरियल में और आप आ जाइए। अभी देखेंगे यहाँ पे आपका सारा मटेरियल स्लॉट जो है फुल हो गया है, ठीक है। डोंट वरी, आप यूटिलिटी में जाइए, यहाँ पे यूटिलिटीज में और यहाँ पे ऑप्शन में जाइए और इसको कर लीजिए आप ऐसे 6x4। तो देखिए अभी यहाँ पे स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको करना है मल्टी सब ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्कार्ड ओल्ड मटेरियल। तो ये मल्टी सब ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। और भी मुझे कितने आईडी हमारी 2, तो मैं सेट नंबर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा 2, सिर्फ 2 आईडी मुझे चाहिए, डन। अभी यहाँ पे आइए, अब एक आईडी किस चीज़ के लिए चाहिए, जो जिसमें मुझे फोटो फ्रेम यानी कि वुडन वाली मटेरियल चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पहले वुडन वाली मटेरियल दे देता हूँ, नॉर्मल भी दे लूँगा तो कोई टेंशन नहीं होगी हमें। तो हम ये वाला मटेरियल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या चीज़, तो जो फोटो जो पेंटिंग आपको इसके अंदर डालनी है, ठीक है। तो हम कौन सा पेंटिंग डालते हैं, चलिए देख लेते हैं। कोई भी एक पेंटिंग हमें तो यहाँ पे डालनी होगी, तो मैं देख लेता हूँ। अभी सपोज ये वाली पेंटिंग डालनी है, तो दोनों मैंने टेक्सचर ले लिया। अब हम आ जाएंगे इसमें और यहाँ पे आकर इसको ड्रॉप कर दीजिए। 1 कौन था, अच्छा कैंसिल कीजिए। 1 में हमारा इमेज था, तो 1 में हम इसको इमेज को डाल देंगे और 2 में हमारा क्या था, फ्रेम, तो 2 में इसको डाल देंगे, डन। अभी आप इसे सिलेक्ट कीजिए, मतलब इसे सिलेक्ट कीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे अप्लाई तो हो गया है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रही है प्रॉब्लम, देख लेते हैं। सबसे पहले आप रेंडर मार के चेक कीजिए। तो देखिए जैसे ही रेंडर मारेंगे आपको यहाँ पे एकदम परफेक्ट वो चीज़ दिख जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है। आप इसके अंदर थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं, UVW मैप डाल दीजिए और इससे कर लीजिए बॉक्स। अभी रेंडर मारिए तो देखिए ये सब जो भी टेक्सचरिंग थी वो एकदम परफेक्ट बैठी हुई है। अभी हमें एक थोड़ा सा और काम करना है कि इसमें हमें जाना है और इसकी जो टाइलिंग्स है उसको थोड़ी सी बढ़ा देनी है, या गुड। सो अभी के लिए ये परफेक्ट है। हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते थे, लेकिन मैंने अभी चेंज नहीं किया। ये लाइट वेट पड़ेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो हम वो बाद में देख लेंगे। अगर कुछ चेंजेस है तो हम बाद में भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको सेव कर लेते हैं
और यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। तो हमारा ये चीज़ तो हो गया डन, यानी कि हमारा यहाँ पे सारे टेक्सचर्स कंप्लीट हो गए। अभी हमें इस स्टैंड में देनी है, तो ये ऑब्वियसली ये लकड़ी का स्टैंड है, तो इसे भी हम ऑल्ट क्यू कर लेते हैं पहले। ये देखो, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए और ग्रुप में जाकर इसको कर लीजिए ओपन। एंड ये अभी हमारे पास लकड़ी का स्टैंड है, तो हम एम प्रेस करेंगे, यही वाला मैं चीज़ यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड ये जो है ये मेरे लिए स्टील है, यानी कि इसको हमको स्टील बनाना है, तो इसको स्टील बनाने के लिए हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, सो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको स्टील की टेक्सचर कैसे कर। चलिए, तो स्टील टेक्सचर देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं स्टील करके। ठीक है, और सबसे पहले आप यहाँ से ले लो वीरे मटेरियल, और इसमें इसको जो आपको करना है वो करना है ब्लैक, और रिफ्लेक्ट को कर लेना है आपको वाइट, यानी कि तकरीबन 220 के आसपास आप इसको रख लीजिए। जो रिफ्लेक्शन का ग्लॉसीनेस रहेगा वो 1 रहेगा, सब डिवीजन रहेगा 8, और इसको ऑन कर लीजिए 1.6 रहेगा। अभी आप यहाँ पे देख लो तो कुछ इस तरीके से अभी कांच जैसा ये आपको दिख रहा है, इसको अभी ठीक करना है। मैक्सिमम डेप्थ ठीक है, इसका जो आपका रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस है वो भी ठीक है, सब डिवीजन 8 ही रहने दीजिए। ठीक है, इसका जो ये ना इसको बंद रखिए। चलिए, सो फटाफट यहाँ पे हम एक और स्टील का टेक्सचर बना लेते हैं। तो मेरा स्टील का टेक्सचर कहाँ पे बन रहा था, ये वाला या फिर ये वाला बन रहा था, ये वाला बन रहा था। ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाइए ऐसे, और इसको कर देते हैं 0.7। ठीक है, इसका ग्लॉसीनेस 1 रहेगा, ये आई ठीक है, 8 भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी ये जो है ना ये पूरा अपने को चलिए, तो मैं अभी इसमें ये वाला मटेरियल दे देता हूँ। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे और इस पे अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं मॉर्निंग। यहाँ पे भी आप अप्लाई कर दीजिए, और एक बार मैं रेंडर लगा के देख लेता हूँ कि क्या आ रहा है। सो ये अभी आपको दिखा रहा है ब्लैक, लेकिन इसमें हमने कोई अभी लाइट वाइट नहीं डाली है, तो लाइट के बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया, तो मैं इसको कर लेता हूँ अभी राइट क्लिक, क्लोज ग्रुप, और यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। और ये रह गई जो लाइट वाली बात, तो वो लाइट वाली जो बात है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अभी एक जस्ट लेते हैं रेफरेंस ऐसे कुछ, और ये देखिए हमारा यहाँ पे हो गया। अभी मुझे फटाफट एक सीलिंग में लगा देनी है, तो सीलिंग के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीलिंग में हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे स्टैंडर्ड में, और यहाँ से जाएंगे वीरे मटेरियल में, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऑफ वाइट यहाँ पे एक लाइट दे देंगे। ठीक है, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है थोड़ी सी कम कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड रहना चाहिए, और इसको हम दे देते हैं, और इसमें भी सेम दे देते हैं। डन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और थोड़ा सा इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपको लाइटिंग भी दिखाने वाला हूँ, टेक्सचरिंग भी थोड़ी सी और करूँगा इसके अंदर। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप लर्निंग।